Trigonometry exercise 8.1 lecture 3rd. अभी तक हमने दो लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन बताया। एक में हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, दूसरे में हमने बताया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आज का जो थर्ड लेक्चर है ये एक्सरसाइज पे जो है एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ट्रायंगल ABC, ABC is right angled at B, B पे इसका 90 डिग्री है। क्वेश्चन हमें कहता है कि आप डिटरमाइन, इसमें आप निकाल के दे दो साइन A कॉस A साइन C कॉस C की वैल्यूज क्या आएगी। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसके देखते हैं TGT जिसको हम कहते हैं कि उस कॉन्सेप्ट से हमने बताया कि अगर दो साइड्स ट्रायंगल के गिवन है तो तीसरा हम कैसे निकालते हैं। तीसरा हम उसको मैथमेटिकल इंटरचेंज करके निकालते हैं। यहाँ से इसका बेस भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है। अब हमें निकालना है इसका हाइपोटेन्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम TGT। तो वो क्या है? AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या बनेगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों गिवन है। 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 5 7 6, ये हो गया 49 और ये बनता है यहाँ 625। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625। जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम फिर क्या करते हैं? AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 तो 25 का स्क्वायर है। जब 25 मल्टीपल करेंगे 2 बार 25, देयर इज द मल्टीपल बिकम 625। So it is the square of 25, square and square will go, there goes AC as 25. Now we find this side as 25. The main point that we have to first of all find in this exercise is third side of the triangle. Then we will use basic trigonometric ratios and we can find any ratio of the sides. तो यहाँ क्या हम करेंगे? अब जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा मतलब साइन ए थीटा चूज करना है। ये यहाँ जाएगा आप थीटा, वही हो गया साइन थीटा इज कॉल्ड साइन ए। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसका परपेंडिकुलर थीटा के कांसेप्ट से ये होता है और हाइपोटेन्यूज ये, दैट बिकम्स 7 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC, BC बटा AC, दैट इज 7 बाय 25। और cos A, ये साइन A cos A दोनों इसी थीटा से निकालना है। अब cos A क्या होता है? होता है cos थीटा, cos थीटा मीन्स cos A, वो बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। बेस 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। इट गोज हियर 24 बाय 25, दैट इज AB बाय AC, AB by AC. That is part 1. And the part second is sin C cos C. अब C की का थीटा हमें लेना है। यहाँ से थीटा चूज है। अभी थीटा था A, अब C के ऊपर C का थीटा हमें चेक करना है। और उस टाइम जब ये थीटा था परपेंडिकुलर ये है, जब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम कहेंगे साइन theta means sin C is perpendicular, again hypotenuse perpendicular but hypotenuse, but the perpendicular is 24 and hypotenuse is this, that was here 24 by 25. And again theta is C, angle C, तो उसमें भी वही होता है, cos निकालना है, cos C होता है cos theta is equal to cos C is base बटा hypotenuse, जहाँ से हमने इधर किया
बेस बटा हाइपोटेन्यूज, बेस उसका ये है 7, हाइपोटेन्यूज का 25। तो इस क्वेश्चन का मकसद क्या है कि इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि एक टाइम आप एंगल ए का चेक करो, वहां से निकालो साइन ए कॉस से, दूसरे टाइम से एंगल सी पे आप थीटा चेक करो, यानी सी का थीटा आप चेक करके उस टाइम आपका परपेंडिकुलर ये बनेगा। जब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, जब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा। इसको इसीलिए इसने ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ, क्योंकि बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि थीटा के हिसाब से ही हमने बताया था, ये हमने बहुत बार इसमें सिट्रस से बताया कि थीटा के मुताबिक हम परपेंडिकुलर चूज करते हैं ट्रायमीटर रेशियोज ढूंढने के लिए, ठीक है, ट्रायमीटर वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 क्या है कि ये बोलता है, क्वेश्चन 2 जो है, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन राइट एंगल एट क्यू, and there the two sides are 13 and 12. It is given. This is 13 and this is 12. What we have to find? We have to find the third side. Again we use here PGT. When we go to use here PGT, then that time we will write base square plus perpendicular square. Base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square. Q square यहाँ ही रहेगा, ये तो PR square अपनी जगह है, ये प्लस पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ जाएगा ये बनेगा माइनस। फिर हम वैल्यू देंगे 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अपना वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 144, वहां से निकलेगा 25, क्यू आर का होल स्क्वायर 25। फिर हमने बताया 25 जो होता है वो होता है 5 into 5, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गो कैंसल, देयर इज अगेन वी कॉल्ड इट एज क्यू आर इज इक्वल टू 5। आ गया इसका थर्ड साइड। अब जो वैल्यू निकालनी है यहाँ से 2 निकाल लें, 10p cot r, 10p मीन्स थीटा इज दिस, 10 थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, ये थीटा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, क्यू आर बाई क्यू पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू इज 5 डिवाइड बाई 2। और दूसरा क्या है? कॉट आर। अब ये वाला थीटा है आर, जब ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, ये बनेगा बेस, वो बन गया कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट आर बेस बटा परपेंडिकुलर। ये जब बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, इट इज अगेन 5/12, क्यू आर इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, अगेन द सेम क्वेश्चन, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर and this is base. When this is theta, this is perpendicular and this is base, here goes QR by PQ is 5/12. When we go to give the value, what will be its value? 10p minus cot r, 5/12 minus 5/12. The bases are, we write here same, 5 minus 5 is equal to 0/12, that is equal to 0. So इसका value आ गया 0. तो